दोस्तों आप सभी का स्वागत है आरजेडी क्लासेस में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को। यदि आप लोग सीटेट एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग यहाँ पे जरूर देखेंगे। सारे प्रश्न इसी प्रश्न से यहीं से आप लोग के सारे प्रश्न लड़ने वाले हैं। यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करेंगे और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के साथ पहुंचता रहे। का फर्स्ट नंबर सवाल में है कि भारत को इंडिया नाम किसने दिया था। भारत को इंडिया नाम किसने दिया था? तो आपका होगा हेरोडोटस ने। किसने दिया था जी? तो हेरोडोटस। ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। आपका अगला नंबर प्रश्न होगा कि भारत का नाम भारत क्यों रखा गया है। भारत का नाम भारत क्यों रखा गया है? तो आप लोग को ध्यान रखना होगा स्मार्ट भारत, भारत के नाम पे भारत का नाम भारत रखा गया है। ठीक है, चलिए बताइएगा आप लोग। अगला नंबर जो प्रश्न है कि रामायण काल में भारत का नाम क्या था। तो रामायण काल में भारत का जो नाम था वो था आपका जम्बू द्वीप। ऑप्शन नंबर डी होगा, जम्मू द्वीप था नाम। ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। बताइए आप लोग, भारत का राष्ट्रीय पर्व क्या है। भारत का राष्ट्रीय पर्व क्या है? तो ये आपका होगा स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस, गांधी जयंती। ये आपका होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपरोक्त सभी को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आपका अगला सवाल होगा भारत देश में कितने पूर्ण राज्य है। भारत देश में कितने पूर्ण राज्य है? तो आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पे 28 राज्य। ऑप्शन नंबर बी, 28 राज्य को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आपका अगला सवाल होगा देश में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। देश में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जो भाषा है कौन सी है? तो आप लोग को ध्यान रखना होगा, ये हो जाएगा आपका हिंदी। ठीक है, हिंदी को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। हिंदी को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर आप लोग का ये होगा। ठीक है, चलिए बताइएगा जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो आपका है राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आप लोग का अगला सवाल होगा कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो आपका होगा वृक। वृक होगा आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो आपका होगा फ्लोएम के द्वारा। फ्लोएम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आप लोग का अगला नंबर प्रश्न हो जाएगा यहाँ पे कि जल का घनत्व अधिकतम होता है। जल का जो घनत्व है अधिकतम कितना होता है जी? तो आप लोग को ध्यान रखना होगा 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस होगा आपका। ऑप्शन नंबर बी होगा। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? तो आपको ध्यान रखना होगा बाबर। ऑप्शन नंबर बी, बाबर को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आप लोग का अगला सवाल होगा कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है। भारत का राष्ट्रीय जो ध्वज है क्या है? तो आपका होगा तिरंगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तिरंगा को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आप लोग का अगला नंबर प्रश्न कि अंग्रेजों के किस कानून को काला कानून कहा जाता है। अंग्रेजों के किस कानून को काला कानून कहा जाता है? तो आपका होगा रॉलेट एक्ट को। ऑप्शन नंबर आप लोग का ए होगा। ठीक है, चलिए बताइएगा भगत सिंह के साथ किस किस की फांसी दी गई थी। भगत सिंह के साथ जो है किस किस को फांसी दी गई थी? तो आपका होगा राजगुरु और सुखदेव को। ऑप्शन नंबर आप लोग का डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी को ध्यान रखिएगा। चलिए देश के पहले गृह मंत्री कौन थे। देश के पहले जो गृह मंत्री थे कौन थे? तो आपका होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा आपका। ऑप्शन नंबर डी होगा। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। लोधी वंश की स्थापना किसने किया था? तो आपका होगा बहलोल लोधी। ऑप्शन नंबर बी, बहलोल लोधी होगा आपका। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आप लोग बताइएगा पृथ्वी अपनी धुरी पर
ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको ध्यान रखना होगा शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। आपका अगला जो प्रश्न होगा कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? केदारनाथ मंदिर का निर्माण जो किया था पांडवों ने। किसने किया था जी? तो आप लोग को ध्यान रखना होगा पांडवों ने किया था, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, श्री राम ने किस युग में जन्म लिया था? श्री राम ने किस युग में जन्म लिया था? तो आपका होगा त्रेतायुग, त्रेता युग में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग का बी होगा। ठीक है। चलिए बताइएगा आप लोग। यहाँ पे है गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है? गंगा और यमुना नदी का जो संगम होता है वो होता है आपका प्रयागराज में, ऑप्शन नंबर बी होगा। गंगा और यमुना नदी का जो संगम होता है वो होता है आपका प्रयागराज, ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल, भारत के किस शहर को झीलों की रानी कहा जाता है? भारत के किस शहर को झीलों की रानी कहा जाता है? तो आपका होगा उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए बताइएगा, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो आपको ध्यान रखना होगा ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी। ब्रिटेन को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। यदि आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत में, कहाँ पे? तो भारत में सबसे अधिक शक्तिशाली पद कौन सा है? भारत में सबसे अधिक शक्तिशाली जो पद है वो आपका है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल, अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? तो आपका होगा ब्राह्मणी लिपि, ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो आपका होगा 1942, ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है आपका टेस्ला, ऑप्शन नंबर ए। टेस्ला हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए होगा। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ था? औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो आपका होगा ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर सी। ब्रिटेन को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? तो ये आपका होगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किसने किया? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो किया था वो किया था आपका 1935 में, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। 1935 को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। किस ग्रह को उसके घने बादलों के कारण पृथ्वी का जुड़वा वाहन कहा जाता है? किस ग्रह को उसके घने बादलों के कारण पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? तो आपका होगा शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए बताइएगा आप लोग, किस धातु को लिक्विड मेंटल भी कहा जाता है? तो आपका होगा यहाँ पे पारा। क्या होगा जी? तो आपको ध्यान रखना होगा पारा, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग का अगला जो प्रश्न होगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो आपका होगा कृषि व रक्षा प्रोत्साहन, ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे आप लोग का बी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, दुनिया का ऐसा देश जो कभी उपनिवेश नहीं बना? दुनिया का ऐसा देश जो कभी उपनिवेश नहीं बना? तो आपका होगा थाईलैंड, ऑप्शन नंबर सी। थाईलैंड को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए बताइएगा, मानव शरीर का ऐसा अंग जो जन्म के बाद भी बढ़ता रहता है? तो आपका होगा कान। क्या बढ़ता है जी? तो आप लोग को ध्यान रखना होगा कान, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल, किस महासागर को शांत महासागर कहा जाता है? किस महासागर को शांत महासागर कहा जाता है? तो आपका होगा प्रशांत, ऑप्शन नंबर डी। प्रशांत को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए बताइएगा, ब्लू बेली सिंड्रोम किस अंग से जुड़ा हुआ है? तो आपका होगा हृदय से, ऑप्शन नंबर सी होगा। किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो आपका होगा अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी। अफ्रीका को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कीजिए और जितने भी आपके पास दोस्त हैं सभी के पास इस वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के साथ पहुँचता रहे। तब तक अगला नंबर प्रश्न है,
कि सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपका होगा प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, किस खेल को जेंटलमैन गेम कहा जाता है? किस खेल को जेंटलमैन कहा जाता है? तो आपका होगा क्रिकेट, ऑप्शन नंबर बी। क्रिकेट को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइएगा, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका होगा नील नदी, ऑप्शन नंबर बी होगा। नील नदी को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आप लोग का अगला सवाल होगा, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है? कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है? तो आपका होगा विटामिन डी, ऑप्शन नंबर आप लोग का डी हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला नंबर प्रश्न होगा कि ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? तो आपका होगा पेट्रोलियम को, ऑप्शन नंबर बी होगा। ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम को कहा जाता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य क्या करता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य क्या करता है? तो आपका होगा आरबीसी, आरबीसी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बताइएगा, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी किस देश में स्थित है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी किस देश में स्थित है? तो आप लोग को ध्यान रखना होगा, हो जाएगा नेपाल, ऑप्शन नंबर बी। नेपाल को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। किस महाद्वीप में कोई अस्थाई मानव मस्तिष्क वस्ती नहीं है? तो आपका होगा कर्नाटका, ऑप्शन नंबर सी। कर्नाटका को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था? किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया? तो आपका न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी। न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज किसने किया था? तो आपका होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर सी होगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा। पृथ्वी का सबसे बाहरी वायुमंडलीय परत कौन सी है? पृथ्वी का सबसे बाहरी वायुमंडलीय परत कौन सी है? तो आपका होगा ब्रह्मंडल, ब्रह्मंडल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बताइएगा, किस जानवर की आंखें उसके दिमाग से बड़ी होती है? किस जानवर की आंखें जो है उसके दिमाग से बड़ी होती है? तो आपका होगा उल्लू, ऑप्शन नंबर बी। उल्लू को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर आप लोग का बी होगा। उल्लू को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए, दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी मानी जाती है? दुनिया की सबसे गहरी जो झील है कौन सी मानी जाती है? तो आपका होगा बकायल, 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 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए, मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाला लिथियम किस प्रकार का तत्व है? ये आपका होगा क्षारीय धातु होती है। क्या होती है जी? ये आप लोग को ध्यान रखना होगा, क्षारीय धातु, ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल, किस ग्रह पर एक दिन एक साल में भी लंबा होता है? किस ग्रह पर एक दिन एक साल से भी लंबा होता है? तो आपका होगा शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी को ध्यान रखिएगा। इंसान की याददाश्त किस हिस्से से जुड़ी होती है? तो आपका होगा हिपोकैप्टस, ऑप्शन नंबर सी। हिपोकैप्टस होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग का अगला नंबर प्रश्न कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपका होगा श्रीमावो मंडार नायके, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला नंबर प्रश्न हो जाएगा कि किस देश को लैंड ऑफ द फैंस लिक्स कहा जाता है? तो आपका होगा फिनलैंड, ऑप्शन नंबर सी। फिनलैंड को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सारे विद्यार्थी क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करेंगे और जितने भी आपके पास दोस्त हैं सभी के पास इस वीडियो को शेयर करेंगे, और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे। ठीक है, चलिए बताइएगा, आप लोग का अगला सवाल होगा कि कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? ये आपको ध्यान रखना होगा, चीन होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। चीन को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आप लोग का अगला सवाल, इंसान के शरीर में सबसे तेज ठीक होने वाली हड्डी कौन सी है?
इंसान के शरीर में सबसे तेज ठीक होने वाली हड्डी यहाँ पे होगा कॉलर बोन, ऑप्शन नंबर सी। कॉलर बोन होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए बताइएगा, ब्लैक बॉक्स वास्तव में किस रंग का होता है? ब्लैक बॉक्स वास्तव में किस रंग का होता है? तो आपका होगा नारंगी रंग, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आप लोग बताइएगा, किस गैस की खोज सबसे पहले सूर्य में हुई थी पृथ्वी पर? तो आपका होगा हीलियम। हीलियम होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। हीलियम को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। दुनिया का सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा समूह कौन सा है? तो आपका होगा मंदारिन। मंदारिन, ऑप्शन नंबर सी। मंदारिन को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा। इस महाद्वीप में सबसे अधिक समय क्षेत्र है? इस महाद्वीप में सबसे अधिक समय क्षेत्र है, तो आपका होगा उत्तर अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर अमेरिका को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। उत्तर अमेरिका को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बताइएगा, डायमंड का आविष्कार किसने किया था? डायमंड का आविष्कार किसने किया था? आपका ऑप्शन है न्यूटन ने, अस्टीन ने, एल्फ्रेड नोबेल ने या गैलीलियो ने। इसका करेक्ट आंसर होगा एल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला नंबर प्रश्न होगा कि किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? तो आपका होगा शनि, ऑप्शन नंबर बी। शनि को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। किस विटामिन की कमी से अस्कर्विक रोग होता है? किस विटामिन की कमी से अस्कर्विक रोग होता है? तो आपका होगा विटामिन सी। विटामिन सी होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। विटामिन सी होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा। पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? तो आपका होगा अल्फा सेंट्रॉरी। अल्फा सेंट्रॉरी, ऑप्शन नंबर बी। इंसान का कौन सा अंग बिना आराम किए लगातार काम करता है? इंसान का कौन सा अंग जो है बिना आराम किए लगातार काम करता है? तो आपका होगा हृदय, ऑप्शन नंबर सी। हृदय को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आप लोग का अगला नंबर प्रश्न होगा कि पृथ्वी के घूमने की दिशा क्या है? पृथ्वी जो घूमता है वो आपका पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी घूमता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पृथ्वी जो घूमता है किधर? तो पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी घूमता है। आपका अगला सवाल, ओके शब्द की उत्पत्ति किस देश में मानी जाती है? ओके शब्द का जो उत्पत्ति हुआ था वो हुआ था अमेरिका से, ऑप्शन नंबर आप लोग का डी होगा। अमेरिका को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अमेरिका को आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आप लोग का अगला नंबर प्रश्न होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत को इंडिया नाम किसने दिया? भारत को इंडिया नाम किसने दिया? तो आपका होगा हीरोडोटस ने, ऑप्शन नंबर सी होगा। हीरोडोटस, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही आसानी से कर पाए होंगे। यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे, ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के साथ पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।